शांति। आज है 16 मई 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो, दैवी गुण धारण करो। बाप कभी किसी पर नाराज़ नहीं होते, शिक्षा देते हैं, इसमें डरने आदि की बात नहीं। प्रश्न है, बच्चों को कौन सी एक स्मृति रहे तो टाइम वेस्ट ना करें। ये संगम का समय है, बहुत ऊंची लॉटरी मिली है। बाप हमें हीरे जैसा देवता बना रहे हैं। ये स्मृति रहे तो कभी भी टाइम वेस्ट ना करें। ये नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसीलिए कभी पढ़ाई मिस ना हो। माया देह अभिमान में लाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारा डायरेक्ट बाप से योग हो तो समय सफल हो जाएगा। ओम शांति। बच्चों को तो मालूम है कि ये बाप है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। ये कोई साधु महात्मा नहीं है जो कोई बद्दुआ करें या गुस्सा करेंगे। उन गुरुओं आदियों में तो बहुत क्रोध होता है, उनसे मनुष्य डरते हैं कहीं श्राप ना दे देवें। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं। बच्चों को डरने की बात नहीं। बाप से डरते वो हैं जो खुद चंचल होते हैं। वो लौकिक बाप भी गुस्सा करते हैं, यहाँ तो बाप कभी गुस्सा नहीं करते हैं, समझाते हैं। अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, अपना ही जन्म जन्मांतर के लिए नुकसान कर लेंगे। बाप तो समझा नहीं देते हैं आगे के लिए सुधर जाएं। बाकी ऐसे तो है नहीं कि बाप नाराज़ होते हैं, बाप तो समझाते रहते हैं। बच्चे अपने को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर अटेंशन दो, साथ साथ चक्र को बुद्धि में रखो, दैवी गुण धारण करो। याद है मुख्य। छोटे बच्चों में बिल्कुल आसुरी गुण होते हैं, लेकिन उनको मारना बिल्कुल नहीं है, वो और ही सीखते हैं। ये तो पढ़ाई है, टीचर चाहिए जो सिखावे सुधारे। ये रूहानी बाप कहते हैं, मैं गरीब निवाज हूँ, समझाता हूँ। देखो इस दुनिया में मनुष्यों की क्या हालत है। तमो प्रधान दुनिया है। 1250 वर्ष तो कलयुग को हो गए। दुनिया जब पूरी तमो प्रधान हुई तब बाप को आना पड़ा। बाप कहते हैं, मैं ड्रामा अनुसार बंधायमान हूँ, मुझे आना ही पड़ता है। शुरू में कितने गरीब आए, साहूकार भी आए, दोनों इकट्ठे बैठते थे। उनको कहते हैं ज्ञान का सागर। सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल कलम बनाओ तो भी पूरा हो ना सके। और फिर है भी सेकंड की बात। अल्फ को जान गए हो तो बादशाही ज़रूर मिलनी चाहिए। तो वो अवस्था जमाने में, अर्थात पतित से पावन होने में ही मेहनत है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझकर मुझ बात को याद करो, इसमें है मेहनत। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रजा पिता ब्रह्मा। बाप से वर्षा लेते हो इस दादा द्वारा। त्रिमूर्ति में है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। बेहद का क्रिएटर तो बाप ही है। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, वो सब आत्माओं का बाप है। आत्माएं सभी भाई भाई हैं, फिर बहन भाई होते हैं। सारा जाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है, फिर नया चाहिए। इसको कहा जाता है वैरायटी धर्मों का झाड़। वैरायटी फीचर्स हैं, एक ना मिले दूसरे से। हर एक की एक्टिविटी का पार्ट एक ना मिले दूसरे से, ये बहुत गुए बातें हैं। हम आत्मा छोटी बिंदी है, परम पिता परमात्मा भी छोटी बिंदी है। यहाँ बाजू में आकर बैठते हैं। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। बाप दादा दोनों का इकट्ठा पार्ट बड़ा वंडरफुल है। बाबा खुद समझाते हैं, ये भाग्यशाली रथ है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ भी करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्कूल में टाइम वेस्ट करने से नापास हो जाएंगे। बाप तुमको बहुत बड़ी लॉटरी देते हैं, ये है सबसे ऊंची लॉटरी, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा जानते हैं माया की बॉक्सिंग है, घड़ी घड़ी माया देह अभिमान में लाती है। तुम्हारा बाप के साथ डायरेक्ट योग है, सम्मुख बैठे हैं ना, इसलिए तो यहाँ रिफ्रेश होने आते हो ड्रामा अनुसार। बाबा कहते हैं, मैं जो तुमको समझाता हूँ वो धारण करना है। ये ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है। ये मूल बात समझाई जाती है कि तुम बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के लिए विकर्म विनाश हो।
ये नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। इससे तुम पद्मापदम भाग्यशाली स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुम रावण के गुलाम बन गए हो। राम और रावण का ये कितना वंडरफुल खेल है, अनादि बना बनाया ड्रामा है। स्वर्ग में तुम एवर हेल्दी वेल्दी रहते हो। एक बाप के बगैर सर्व को एवर हेल्दी और कोई बना नहीं सके। तुम अभी सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, अभी तुम संगम पर हो। बाप तुमको नई दुनिया का मालिक बना रहे हैं ड्रामा प्लान अनुसार। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता बन ना सकें। जब तक पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से पुरुषोत्तम बनने ना आए तो देवता बन नहीं सकते। अच्छा, आज बाबा ने रूहानी ड्रिल सिखाई है, नॉलेज भी सुनाई, बच्चों को सावधान भी किया कि गफलत नहीं करो, उल्टा सुल्टा बोलो भी नहीं, शांति में रहो, बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा प्रति याद प्यार, मीठे मीठे सिकिल दे बाप दादा प्रति बच्चों का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अभी साइलेंस का अनुभव करेंगे थोड़ी देर के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, विक्रम विनाश कर स्वयं को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन देना है, दैवी गुण धारण करने हैं। देवता बनने के लिए संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है, गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज का वरदान है, ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बनकर दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बनकर औरों को सदा ज्ञान दान देते रहो। ज्ञान का कितना श्रेष्ठ खजाना आप बच्चों के पास है, उसी खजाने से भरपूर बन याद के अनुभवों से औरों की सेवा करो। जो भी खजाने मिले हैं महादानी बनकर उनका दान करते रहो, क्योंकि ये खजाने जितना दान करेंगे उतना और भी बढ़ते जाएंगे। महादानी बनना अर्थात देना नहीं बल्कि और भी भरना। स्लोगन है, जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विदेही बनना। ये है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। आज है मातेश्वरी के मधुर माँ वाक्य, गुप्त वेशधारी परमात्मा के आगे कन्याओं माताओं का संन्यास। अभी दुनियावी मनुष्यों को ये विचार तो आना चाहिए कि इन कन्याओं माताओं ने संन्यास क्यों लिया। ये कोई हठ योग कर्म योग संन्यास नहीं है, परंतु बिल्कुल सहज योग राजयोग कर्म योग संन्यास ज़रूर है। परमात्मा खुद आए जीते जी देह सहित देह के सभी कर्मेंद्रियों का मन से संन्यास कराने, अर्थात 5 विकारों का संपूर्ण संन्यास करना है। परमात्मा आए, कहते हैं देह दान तो छूटे ग्रहण। अब माया का ये जो ग्रहण है आधाकल्प से लगा हुआ है, इससे आत्मा पतित बन गई, उनको फिर से पवित्र बनाना है। देखो देवताओं की आत्माएं कितनी पवित्र और चमत्कारी हैं। जब सोल पवित्र है तो तन भी निरोगी मिलता है। जैसे राजा गोपीचंद ने मीरा ने रानी पने का राजाई पने का संन्यास किया। अब ये ईश्वरीय अतीन्द्रिय अलौकिक सुख जिसके आगे वो दुनियावी पदार्थ तुच्छ हैं, उनको ये पता है कि मर्जीवा बनने से हम जन्म जन्मांतर के लिए अमरपुरी की बादशाही प्राप्त कर रहे हैं, तभी तो भविष्य बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं।
परमात्मा का बनना माना परमात्मा का हो जाना। सब कुछ अर्पण कर देना, फिर वो रिटर्न में अविनाशी पद दे देते हैं। तो ये मनोकामना परमात्मा ही आकर इस संगम पर पूर्ण करते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि विनाश ज्वाला में तन मन धन सहित सब भस्मीभूत हो जाएगा। तो क्यों ना परमात्मा अर्थ सफल करें। आज की इतनी सुंदर और ज्ञानवर्धक मुरली के लिए बाबा का पद्मा पदम शुक्रिया। ओम शांति मीठे बाबा, ओम शांति।